व्यास जी बैठे हैं, असंतोष हैं। क्या करें? आज सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज व्यास जी कौन हैं? बोले सुनो, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर जी के हुए श्री वेद व्यास जी महाराज असंतुष्ट बैठे हैं। क्या करें? नारद जी आए, क्या कर रहे हो? बोले 17 पुराण बना दिए, मन को संतुष्टि नहीं मिली, वेद आदियों को भी विभाजन कर दिया शिष्यों में। नारद जी ने आकर के कहा कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन संतों का प्रसाद पाने से, शीत प्रसादी, संतों की झूठी नहीं, जो भांड आदि बर्तनों में बच जाता था उस प्रसादी को, ये श्री राममूर्ति जी महाराज है, उनकी टीका में लिखा है। पत्तल की झूठी नहीं खाई थी, जो उनको कराने के बाद में जो नेकाद बच जाता था उसी को स्वाद से खाता था। उस सर वो संत बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़ा अच्छा बच्चा है, पहले हमें पवाता है, बाद में खुद पाता है, कभी कभी भूखा रह जाता है, तो आशीर्वाद दिया। उनके प्रभाव से मुझको भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान ने मुझे 4 श्लोकों में भागवत प्रदान करी। कौन ने? बोले मेरे पिता ने, मतलब नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को। वही चतुश्लोकी भागवत में आपको दे रहा हूं, यही आपको भी शांति प्रदान करेगी। ठीक इस तरीके से श्लोक 4 श्लोक में लिए क्रमशः 18,000 श्लोक बना दिए। अब चिंता में बैठे, ये 18,000 बन गए, भैया भागवत को ग्रहण कौन करे? तुरंत याद आ गया मेरा बेटा, उससे बड़ा वीतराग कौन होगा? जन्म लेते ही यम प्रपजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, जंगल को चला गया, ना जाने किस गुफा में बैठा हो। उससे बड़ा परमहंस कौन है? शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए, बोले जाओ गुनगुनाओ, मेरे बालक कहीं भी हो सुनेगा तो निश्चित आएगा। 1-2 शिष्यों को बुलाया, श्लोक रटा दिए और शिष्यों ने गुनगुनाना चालू कर दिया। कान में आवाज पहुंच गई श्री सुखदेव जी के। श्लोक में स्वरूप का वर्णन है। कैसा है? बोले वरे हा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणो रदरसदया पूरयन् वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद कीर्ति। वाह! श्री सुखदेव जी ने देखा वरहा पीड़म, मोर पंख धारण किए हुए माधव का जब रूप देखा तो मोहित हो गए। नटवर बपु, कैसा भेष है? बोले वृंदारण्यम, ये वृंदारण्यम वृंदावन में गैयन के पीछे पीछे कन्हैया चल रहे, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बांसुरी बजा रहे, गैयन के चरणन की रजते धूल उड़ रही है और वो कन्हैया के मुखमंडल और घुंघराले बालन पे ऐसे मुखमंडल का गोपी चिंतन करती हैं। वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब देखा तो देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, सुन करके उस झांकी को देखा। बोले जरूरी नहीं है कोई सुंदर देखने में हो, वो अंदर से भी सुंदर हो। मन में भाव आया, इतने में दूसरे चेले ने भैया दूसरा श्लोक गुनगुनाया, उसमें स्वभाव कैसा है भगवान का बता दिया। बोले अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययद प्रसाद भी लेभे गतिन्धातृचितां ततोन्यम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम, बकी माने पूतना,
पूतना भगवान के पास आई, कन्हैया के पास। कैसे? स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके। कैसे? बोले जिघांसयापि, मारने की भावना से, लेकिन भगवान ने उसको भी परम गति प्रदान कर दी। धातृचिताम ततोन्यम, धात्री की गति दी। जब श्री सुखदेव जी ने देखा, बोले कोई किसी को मारने के लिए आवे और उसको भी हमारे ठाकुर जी मां बना करके उसका कल्याण कर दे, बोले ऐसे ठाकुर जी को तो देखना चाहेंगे। निकल करके गुफा में से खड़े हो गए। बोले भैया 2-4 श्लोक और सुना दो हमें। बोले हम पे तो 2-4 आते थे, और ज्यादा सुनने तो चलो गुरु जी के पास। सबके सब दौड़े दौड़े महाराज सबके साथ में श्री सुखदेव जी आए और आकर के पिताजी को दंडवत प्रणाम किया है। बोले भागवत भगवान की जय। धन्य है भागवत जी की कथा भैया, जो बेटे को खींच लाई। बेटे को भी नहीं, मुह्यन्ति सूरयः, जो परमहंस हैं उनको भी खींच लाई।